नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। बागेश्वर में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया अरेस्ट। घर पर भांग की खेती कर बनाते थे चरस। उत्तराखंड की बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा होते ही पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव के समय नशा तस्कर भी सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने इलाके में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बागेश्वर में पुलिस ने 2 किलो 930 ग्राम चरस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मसूरी में भूस्खलन के ट्रीटमेंट के लिए 22 करोड़ 75 लाख की राशि स्वीकृत। बीजेपी ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। मसूरी में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। गलोगी पावर हाउस के पास हो रहे लगातार भूस्खलन के ट्रीटमेंट के लिए सरकार ने 22 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। वहीं इसी संबंध में सूचना मिलने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। देहरादून में अवैध खनन और मारपीट का मामला। हाईकोर्ट ने डीएम और डीएफओ से 2 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। खनन पर लगाई रोक। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने देहरादून जिले के भगवंतपुर ग्राम सभा में कारोबारियों द्वारा अवैध खनन, पेड़ों के कटान और खनन अधिकारियों के साथ हुई मारपीट के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश पिनसांगी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने अवैध खनन पर रोक लगाते हुए जिलाधिकारी देहरादून व डीएफओ देहरादून से 2 सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम मोदी ने किया प्रचंड वार। इंडिया गठबंधन पर बोला हमला, सीएम धामी ने बताया अभिनंदनीय। पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन के अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के जवाब में विपक्ष पर ताबड़तोड़ वार किए। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कांग्रेस को भी जमकर घेरा। आखिर में लोकसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। लोकसभा में पीएम मोदी ने संबोधन पर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया दी। निकाय चुनाव समय से कराए सरकार, नहीं तो खटखटाएंगे हाईकोर्ट का दरवाजा। बेहर ने कांग्रेस को भी दी नसीहत। उत्तराखंड में निकाय चुनाव कब होंगे, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अब के 6 विधायक तिलक राज बेहर ने सरकार से चुनाव कराने की मांग की है। साथ ही इस मामले में सरकार को भी घेरा है। उनका कहना है कि बगावत और हार के डर से सरकार निकाय चुनाव करवाने से कतरा रही है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को भी नसीहत दे डाली। बरेली के नशा तस्कर मुश्ताक आधा किलो स्मैक के साथ गिरफ्तार। अकबर से ली थी 55 लाख के माल की डिलीवरी। ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के तहत एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उत्तराखंड यूपी बॉर्डर से 537 ग्राम अवैध स्मैक के साथ कुमाऊं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद की गई स्मैक की कीमत 55 लाख रुपए आकी गई है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भाजपा ने फाइनल के 3 नाम, हाईकमान लेगा अंतिम फैसला। बागेश्वर उपचुनाव को लेकर बीती देर रात भाजपा स्टेट पार्लियामेंट की बोर्ड की अहम बैठक हुई। बैठक में बागेश्वर चुनाव को लेकर रणनीति के साथ ही उम्मीदवारों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में कई घंटों के मंथन के बाद भाजपा स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड ने 3 नामों पर सहमति बनाई, जिन्हें हाईकमान के पास भेजा गया है। आपदा को लेकर सरकार पर बरसे धसमाना। डेंगू और आई फ्लू पर भी उठाए सवाल। बोले सीएम के अलावा कोई नहीं दिख रहा। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आपदा, डेंगू और आई फ्लू को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। दरअसल उन्होंने अपने बयान में कहा कि आपदा की घड़ी में मुख्यमंत्री के अलावा कोई भी खड़ा नजर नहीं आ रहा। बारिश से धंसा हाईवे। मोहन और डाट काली मंदिर के बीच धंसा दिल्ली देहरादून हाईवे। वाहनों की लगी कतार। देहरादून को दिल्ली से जोड़ने वाला हाईवे मोहन और डाट काली मंदिर के बीच धंस गया है। इससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। फिलहाल पुलिस यातायात व्यवस्था को संभाले हुए है। पीडब्ल्यूडी ने हाईवे की मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिलने के बाद उड़ी लोगों की नींद। प्रदर्शन का जताया विरोध। रानीबाग से भीमताल और नैनीताल रोड पर सड़क किनारे बने मकानों को अतिक्रमण हटाने को नोटिस थमाने के बाद लोगों का पारा चढ़ गया। लोगों ने प्रदर्शन कर इस कार्रवाई का विरोध जताया। उन्होंने पीडब्ल्यूडी पर गलत सीमांकन करने का आरोप लगाया है। दहशत में लोग। कालीमठ घाटी के ब्यूकी में बादल फटने से दहशत में ग्रामीण। खतरे की जद में आए कई परिवार। रुद्रप्रयाग की कालीमठ घाटी के ब्यूकी में बारिश ने भारी तबाही मचाई है। भारी बारिश से बादल फटने से कई घरों में खतरे में आ गए हैं। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन से जल्द राहत बचाव कार्य करने की मांग उठाई है। हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम खोलने का सीएम धामी का सपना रहा अधूरा। ढीला पड़ा विभाग। सीएम धामी की परिकल्पना थी कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर युवाओं की कसरत के लिए ओपन जिम स्थापित किए जाएं, लेकिन अभी तक सीएम का सपना पूरा नहीं हो पाया। उत्तराखंड की सभी 7,795 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोलने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक 2,000 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम नहीं खुल पाए हैं। ऐसे में एक बार फिर से ओपन जिम खोलने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार नगर निगम क्षेत्र में मांस की दुकान हटाने की मांग। महिला मोर्चा शहर अध्यक्ष ने दी भूख हड़ताल की चेतावनी। हरिद्वार में नगर निगम क्षेत्र में मांस की दुकानें हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। महिला मोर्चा की शहर
अध्यक्ष शिल्पी ग्रोवर ने चेतावनी दी है कि अगर एक हफ्ते के अंदर मांस की दुकानें नहीं हटी तो वो हंगर स्ट्राइक करेंगे। सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांग के संबंध में ज्ञापन भी सौंपा। अवैध शराब पर आबकारी विभाग की तिरछी नजर, 1200 किलो लहन किया नष्ट। हरिद्वार में जिला आबकारी विभाग की कार्रवाई से शराब माफियाओं में खलबली मची हुई है। आबकारी विभाग की 10 टीमें जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कच्ची और अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। साथ ही आबकारी विभाग का कहना है कि उनकी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। लक्सर के 9000 से ज्यादा बाढ़ पीड़ितों को बांटी गई 5 करोड़ की धनराशि, जारी है सर्वे। हरिद्वार जिले के लक्सर इलाके में इस बार बाढ़ की भारी मार झेली है। सेना को रेस्क्यू के लिए ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़ा था। बाढ़ का पानी उतर चुका है तो अब लोगों को नुकसान के लिए सरकारी मदद दी जा रही है। फिलहाल 9000 से ज्यादा परिवारों को करीब 5 करोड़ की धनराशि वितरित की जा चुकी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी फुनुकु दास को जयंती पर किया याद, आजादी की लड़ाई में खाए थे कोड़े। स्वतंत्रता संग्राम स्मारक समिति कालसी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर फुनुकु दास की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। साथ ही विभिन्न लोक कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। मुख्य अतिथि के रूप में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह मौजूद रहे। रेजिना को मिला नया जीवन। 5 साल की रेजिना को श्रीनगर बेस चिकित्सालय में मिला नया जीवन दान। आवारा कुत्तों ने काट दी थी गर्दन की नसें। 31 जुलाई को पौड़ी के बाजार में आवारा कुत्तों ने 5 साल की छात्रा रेजिना को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। कुत्ते के झुंड ने बच्ची के गले की नसें तक काट दी थी। श्रीनगर बेस अस्पताल के डॉक्टरों ने सफल सर्जरी से बच्ची का जीवन बचा लिया। बच्ची अब स्वस्थ है। बारिश ने मचाई तबाही। भारी बारिश से ऋषिकेश हाईवे बाधित, कई घरों में घुसा पानी। मंत्री सुबोध उनियाल और डीएम ने किया निरीक्षण। टिहरी में भारी बारिश से ऋषिकेश हाईवे भद्रकाली व ओणी बैंड के पास बाधित हो गया। साथ ही भारी बारिश के कारण ढालवाला और खारा सोत में कई घरों में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रशासन द्वारा क्षेत्र में राहत बचाव कार्य जारी है। बारिश बनी आफत, मलबा गिरने से गुप्तकाशी गौरीकुंड हाईवे बाधित, सीएम ने किया अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। उत्तराखंड में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी है। भारी बारिश से मार्ग बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रुद्रप्रयाग में बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। वहीं चौकी फाटा के अंतर्गत तरसाली के पास पहाड़ी से मलबा गिरने से केदारनाथ धाम की ओर जाने वाला गुप्तकाशी गौरीकुंड राजमार्ग यातायात के लिए बाधित हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी करने के बाद स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अनावश्यक यात्रा से बचने का अनुरोध किया है। उत्तरकाशी के मनेरी गांव में हारूणी मेले की धूम, 200 साल पुराना है इतिहास। मनेरी गांव में हर्षोल्लास के साथ हारूणी मेला मनाया गया। इस मेले में क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली। यह मेला ग्रामीण लगभग 200 सालों से मनाते आ रहे हैं। पौड़ी जिले में 7 पुलिस अफसरों के तबादले, एसएसपी श्वेता चौबे के पीआरओ का भी ट्रांसफर। पौड़ी जिले में 7 उपनिरीक्षक और अपर उप निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, जिसमें एसएसपी श्वेता चौबे के पीआरओ एसआई मुकेश गैरोला भी शामिल हैं। उन्हें प्रभारी रिपोर्टिंग पुलिस चौकी पैटी सैनी की जिम्मेदारी दी गई है। खेल दिवस पर होने वाले आयोजनों को लेकर तैयारियां तेज, खिलाड़ी को किया गया जाएगा पुरस्कृत। उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त को खेल विभाग द्वारा बड़े आयोजन किए जाएंगे, जिसको लेकर खेल विभाग द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। साथ ही मुख्यमंत्री उदीयमान योजना के विस्तार के साथ साथ 14 से 23 वर्ष के युवाओं को लाभ देने की तैयारी की जा रही है। कभी देखा है ऐसा खौफनाक भूस्खलन, चंद मिनटों में दरक गई पहाड़ी, सड़क का नामो निशान हटा। भूस्खलन का ताजा वीडियो विकासनगर के कालसी से सामने आया है। यहाँ बोसान गांव को जोड़ने वाली सड़क पर पहाड़ी दरक गई, जिससे सड़क का नामो निशान ही मिट गया। यहाँ पेड़ पौधों समेत पहाड़ी का एक हिस्सा खाई में समा गया। गनीमत रही कि जिस वक्त पहाड़ी दरकी उस वक्त रास्ते से कोई गुजर नहीं रहा था। पहाड़ी दरकने से मुख्य मार्ग और सुरक्षा दीवार भी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे आवाजाही ठप हो गई। ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर रोजमर्रा की चीजों के लिए बाजार आवाजाही करने वाले लोगों और स्कूली बच्चों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की टीम मौके पर पहुंची, स्थितियों का जायजा लिया। साथ ही गाँव के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी कर दी है। रुद्रप्रयाग के डांगी सिन घाटा गाँव में गुलदार के हमले में महिला घायल, ऐसे बची जान। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष पर लगाम लगाना मुश्किल हो गया है। आए दिन कहीं न कहीं से वन्यजीवों के हमले के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला रुद्रप्रयाग जिले के बूसे केदार तहसील के डांगे सिनघाटा गांव का है। यहाँ लीची के पौध रोप रही एक महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया, जिसमें महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट समेत कई पुलिस कर्मियों को अवमानना का नोटिस जारी। जानिए क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश सत्येंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई में जारी गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर एसएसपी नैनीताल पंकज भट्ट, मुकानी चौकी एसआई ज्योति कौरंगा,
एसआई अनिल कुमार, कांस्टेबल ब्रजेश कुमार और एहसान अली थाना मुखानी हल्द्वानी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। साथ ही अगली तिथि तक यह बताने को कहा है कि आपने आईपीसी की धारा 41 का अनुपालन किया है या नहीं। 31 अगस्त को कोर्ट में केस डायरी प्रस्तुत करें। घर के बाहर घूम रही बच्ची को सांप ने डसा, परिजनों को सड़क पर बेहोशी की हालत में मिली मौत। क्षेत्र के ग्राम झिड़ियान ग्रंट निवासी 12 वर्ष की बच्ची को घर के बाहर घूमते हुए सांप ने काट लिया, जिसके बाद बच्ची की मौत हो गई। भगवानपुर क्षेत्र के ग्राम झिड़िया ग्रंट निवासी लोकेश का मकान गांव के बाहर है। 5 साल से कॉलेजों को संबद्धता प्रमाण पत्र जारी नहीं, अब शासन ने राजभवन को भेजा पत्र। 5 साल से कॉलेजों को राजभवन में संबद्धता का पत्र न मिलने के मामले में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देशों के बाद अब शासन ने राजभवन को पत्र भेजा है। जल्दी मामले के निपटारे के लिए शासन व राजभवन के अधिकारियों के बीच बैठक होगी। सुमन विश्वविद्यालय के साथ ही कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी दूसरी पीजी नहीं, शासन ने लिया संज्ञान। एक विषय में पीजी करने के बाद दूसरे विषय से भी पीजी पर रोक का नियम केवल श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में ही नहीं बल्कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में भी लागू कर दिया गया है। हालांकि अमर उजाला में खबर प्रकाशित होने के बाद शासन ने इसका संज्ञान लिया। मामले में जल्दी बैठक बुलाई जाएगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।